ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। बहुत से भक्तजन जो है पूरे साल के एकादशी के व्रत का जो नियम उठाते हैं तो वो इसी एकादशी से जो है उठाना होता है। और एक साल व्रत करने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है इसका उद्यापन करना होता है। तो जैसा कि आप सभी को विदित ही है, हर एकादशी की व्रत कथा जो है अलग होती है, लेकिन नियम पालन जो है सबका एक जैसा ही होता है। वही सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी को तन मन से समर्पित होते हुए सारा दिन भगवत नाम का स्मरण करते हुए जो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन जो है फलाहार से व्रत को कर सकते हैं और अगले दिन जो है द्वादशी को जो है व्रत का पारण करना होता है, यानी कि व्रत को खोलना होता है। अपने खाने से पहले किसी भी जीव जंतु प्राणी को भोजन देकर तब स्वयं भोजन करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। निमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए 88,000 ऋषियों की मैती सभाग में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया है, वह अब एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। अतः सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी महात्म्य का जो वर्णन किया है उसे सुनकर मेरे एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कंठा जो है उत्पन्न हो गई है। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों के नाम बताता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक क्रमशः 12 महीनों की एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्पन्ना एकादशी, 2 मोक्षदा, 3 सफला एकादशी, 4 पुत्रदा एकादशी, 5 सठ तिला एकादशी, 6 जया एकादशी, 7 विजय एकादशी, 8 आमल की एकादशी, 9 पाप मोचनी एकादशी, 10 कामदा एकादशी, 11 वरुथनी एकादशी, 12 मोहिनी एकादशी, 13 अपराध एकादशी, 14 निर्जला एकादशी, 15 योगिनी एकादशी, 16 देवसैनी एकादशी, 17 कामिका एकादशी, 18 वामन एकादशी। वामन एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 19 पुत्रदा एकादशी, जिसको अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 20 पद्मा एकादशी, 21 इंद्र एकादशी, 22 पाप कोशा एकादशी, 23 रमा एकादशी, 24 देव प्रबोधनी और अधिक माह की पद्मनी एकादशी, 25 तथा 26 परमा यह एकादशियाँ कही गई हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो उसे केवल इन 26 एकादशियों के नामों का सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत न कर सके तो उसको भी इनके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। एक समय का वृतांत है कि महाबली मूर्ध नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वर्ण, कुबेर, चंद्र, सूर्य और दिग्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव, हम सब देवता मूर्ध नामक दैत्य से दुखित होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, अतः आप उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने की कृपा करें। देवताओं के वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मूर्ध नामक महादैत्य को अभी मारकर आपके समस्त कष्टों को दूर कर दूंगा, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारणतः तपस्या में किसी आताताई को मारने में कोई पाप नहीं होता। हे देव, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा। जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से
वह उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उनके प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्मकुल में उत्पन्न नाड़ीजंग नामक महादैत्य के पुत्र चंद्रवली नामक नगरी के अधिपति मूर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर स्वयं का अधिकार कर लिया है। अतः सभी देवता दिनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला स्वामी कोई नहीं है। इसलिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा। अतः तुम्हें उसकी ओर से निश्चिंत हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मूर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्य अपनी महासैन्य को सजाकर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आकर उपस्थित हो गया। उसके बाद देव और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर सुलाने लगे। अपनी सेना को देवों द्वारा हताहत होते देखकर मूर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर मल्लकाल के महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले, हे भगवान, रक्षा करें। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे अर्जुन, दैत्य के बाणों से देवताओं को विकल देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल में उत्पन्न मूर्त दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे वह दैत्य मारा भी जाए और ब्रह्म हत्या के पाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने उस दैत्य के सामने जाकर उसे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मुझसे से करती है। तब भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्र चलाते हुए देख भगवान उसे बुलावा देने के लिए उसके अगाड़ी होकर भागने लगे। लक्ष्मीपति को रण से भागता हुआ देखकर दैत्य ने अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ और उसके बाद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए। वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा, उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सब आयुधों के लिए युद्ध करने को तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य जो ही उसे मारने के लिए दौड़ा, तो ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुनकर असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मूर दैत्य का संहार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्न एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा, अंत में सीधा मेरे लोक को जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी ये तिथियां बहुत ही प्रिय हैं, परंतु ये एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी होगी और तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है। और जो प्राणी एकादशी का व्रत करके उसके समस्त शत्रुओं सहित कष्टों का नाश होता है, एकादशी का जो व्रत करता है, मैं उसे संसारी सुखों से सहित स्वर्ग में सुख प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन पतितों का साथ, दिन में सोना, बार बार भोजन करना, मांस और तेल का सर्वथा त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए तथा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा तथा इसके महात्म्य को सुनेगा, वह समस्त संसारिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो ये थी इस कृष्ण एकादशी, उत्पन्न एकादशी की जो है व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी।
पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।